केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा दी जाने वाली संस्कृत पाली प्राकृत की छात्रवृत्ति के लिए छात्र किस तरह से आवेदन भर सकते हैं, यह जानकारी पूरी तरह से समझ लें। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के छात्रवृत्ति अनुभाग पर जाना है। आप यह लिंक देख सकते हैं www.sanskrit.nic.in/schemes अथवा www.csu.co.in/scholarship/ इस लिंक को ओपन करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पहले ध्यान रखें, आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची बना लें और साथ में फाइल रख लें। पिछली कक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 60% अंक होना अनिवार्य है, ओबीसी के लिए 55% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के छात्रों के लिए 50% अंक होना आवश्यक है। समकक्ष ग्रेड हो तो भी आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान कक्षा में भी संस्कृत पाली अथवा प्राकृत विषय होना आवश्यक है। छात्र द्वारा छात्रवृत्ति की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाती है। सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करें। यदि आप पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले पंजीकरण करें, एक खाता बनाएं। इसके लिए छात्र का नाम, छात्र की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके छात्र का नाम रजिस्टर्ड करें। ध्यान रखें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम ये सभी छात्र के आधार कार्ड में दर्ज है, उसी को लिखें, अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति अस्वीकृत भी हो सकती है। रजिस्टर करने के बाद ईमेल आईडी पर एक नंबर आएगा जो आपका छात्रवृत्ति का पासवर्ड है। पंजीकृत ईमेल अकाउंट और संस्थान द्वारा प्राप्त पासवर्ड से आप छात्रवृत्ति के लिए अब आवेदन करिए। छात्र का आवेदन 3 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में छात्र का पूरा नाम, माता पिता का सही नाम, जाति, जन्म तिथि, जेंडर, पुरुष या महिला जो भी है, सभी जानकारी सही हो और आधार कार्ड में यही जानकारी दर्ज हो। आधार में दर्ज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखें। यह मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। छात्र का नवीनतम फोटो और छात्र के द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किए हुए एक पेज की फाइल, एक पेज में हस्ताक्षर करके उसकी एक 50 KB की फाइल बना लें। छात्र का फ़ोटो भी 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसे सबमिट कर लें। यह प्रथम चरण पूरा हो गया है, इसे सत्यापित करें। सबमिट करके दूसरे चरण के लिए प्रोसीड प्रक्रिया शुरू करें। दूसरे चरण में छात्र के पिछली कक्षा के कुल अंक, ओवरऑल मार्क्स, पिछली कक्षा में संस्कृत के अंक, पिछली कक्षा का वर्ष, वर्तमान कक्षा का वर्ष, छात्र का पहचान पत्र नंबर, स्टूडेंट आईडी, छात्र का विद्यालय आईडी नंबर, छात्र का नामांकन नंबर लिखें। मॉडर्न अथवा ट्रेडिशनल संस्कृत, आप कौन सी संस्कृत पढ़ते हैं? मॉडर्न में आप कक्षा 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं अथवा ट्रेडिशनल में प्रथमा, पूर्व मध्यमा, शास्त्री और आचार्य कर रहे हैं। छात्र ने संस्कृत को वर्तमान पाठ्यक्रम में एक मुख्य विषय, मेजर सब्जेक्ट, गौण विषय, माइनर सब्जेक्ट अथवा वैकल्पिक ऑप्शनल संस्कृत कक्षा 9वीं के प्रमुख 6 विषयों में से एक विषय अगर आपका संस्कृत है तो आपका मुख्य विषय कहलाएगा। कक्षा 11वीं 12वीं में भी 2 भाषाओं में से एक भाषा आपने संस्कृत ली है तो मुख्य है, और यदि आपने वैकल्पिक रूप में लिया है आप छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। वर्तमान कक्षा के सभी विषयों के नाम लिखिए। अब आपका दूसरा चरण पूरा हो गया है। तीसरा चरण शुरू करते हैं। तीसरे चरण में आपको छात्र के बैंक अकाउंट से संबंधित सभी जानकारी देनी है। यह ध्यान रखें कि बैंक अकाउंट छात्र के नाम पर ही हो, माता पिता का या किसी अन्य का अकाउंट नहीं होना चाहिए, अन्यथा छात्रवृत्ति कैंसिल कर दी जाएगी। आपका बैंक अकाउंट नंबर आपके मोबाइल नंबर से और आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। आधार नंबर सहित KYC होना आवश्यक है।
यदि ई-केवाईसी नहीं है तो सबसे पहले आप ई-केवाईसी कर लें। छात्र का सही अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, IFSC नंबर और छात्र का सही आधार नंबर लिखें। उसी बैंक का नाम लिखें जहां छात्र के नाम पर ही खाता खोला गया है। यदि आपने तकनीकी समस्याओं के कारण क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, डाकघर बैंक आदि को लिखा है तो फिर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। पंजीकृत राष्ट्रीय बैंक में ही खाता खोलें। तीसरा चरण पूर्ण होने के बाद अपने आवेदन के सभी दस्तावेजों को, अपने बैंक अकाउंट नंबर को, आधार नंबर को एक बार फिर से चेक कर लें। कोई अंक या कोई जानकारी गलत है तो तत्काल उसको सुधारें। आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर कोई सुधार कार्य नहीं कर सकेंगे। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं आपको एक एप्लीकेशन नंबर, एक रिक्वेस्ट नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें अथवा इसको नोट करके संभाल कर रख लें। काइंडली नोट योर रिक्वेस्ट नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर यूजेस। फॉर्म सबमिट होने के पश्चात आपको आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी छात्रवृत्ति फॉर्म सबमिट होने का पुष्टिकरण या पावती प्राप्त होगी। पावती को संभाल कर रखिए। आवेदन की अंतिम तिथि के कुछ महीनों बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से आपके संस्थान अथवा विद्यालय, कॉलेज में एक रजिस्टर्ड पत्र आएगा जिसमें छात्रवृत्ति के लिए अस्थायी रूप से चयनित छात्रों की सूची होगी। इस सूची के अनुसार छात्रों के समस्त अपलोड किए गए दस्तावेज और आवश्यक जानकारी स्वहस्ताक्षरित प्रपत्र को प्राचार्य अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाता है। किस संस्था में और किस स्तर पर सत्यापन के लिए अधिकृत अधिकारी कौन है, यह आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन को जमा करना सुनिश्चित करें क्योंकि अंतिम दिन सर्वर डाउन होने की समस्या हो सकती है। सबसे अंत में छात्रों की प्रमाणित सूची। छात्रों के द्वारा कौन कौन से दस्तावेज या प्रपत्र जमा किए जाते हैं इसकी सूची इस प्रकार से है। छात्र छात्रा के नाम जारी बैंक खाते की फोटो सहित पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति। बैंक का खाता संबंधित छात्र के नाम पर ही होना चाहिए। यदि बैंक का खाता छात्र के नाम पर नहीं है तो छात्रवृत्ति निर्गत नहीं की जाएगी। संबंधित छात्र छात्रा के आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छाया प्रति। आधार कार्ड भी बैंक से लिंक होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र की छाया प्रति जो संस्था के अधिकृत प्राधिकारी से सत्यापित हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS से संबद्ध छात्र छात्रा के जाति वर्ग प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति जमा करना है। स्वहस्ताक्षरित होनी चाहिए सभी छाया प्रति। छात्र छात्रा के पूर्व परीक्षा की अंक तालिका अर्थात वर्ष 2026-27 की यदि छात्रवृत्ति है तो वर्ष 25-26 की अंक तालिका की छाया प्रति अथवा 25-26 के दोनों सेमेस्टर अथवा वार्षिक परीक्षा की अंक तालिका लगेगी। यह अंक तालिका प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, निर्देशक, DEO, BEO, डीन, कुल सचिव इनके द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है। कक्षा 8वीं, 9वीं, 11वीं या जो भी आप अंक तालिका देंगे 12वीं, सभी अंक तालिका मुद्रित रूप में ही स्वीकार्य होगी। कोई भी अंक तालिका सादे कागज पर तैयार नहीं करें। इसके बाद छात्रों की प्रमाणित सूची के अंत में विद्यालय के प्राचार्य का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सबसे अंत में विकासखंड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर किया जाता है अथवा कुलपति के द्वारा पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर किया जाता है। अंतिम प्रक्रिया में छात्रों की प्रमाणित सूची और छात्रों के सभी दस्तावेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत छात्रवृत्ति विभाग की ओर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा पुनः विद्यालय के द्वारा भेजा जाता है। इसके बाद छात्र के सभी दस्तावेज यदि सही पाए जाते हैं तो कुछ महीनों के बाद छात्रवृत्ति छात्रों के बैंक अकाउंट में सीधे ही आ जाती है। दिल्ली संस्कृत विश्वविद्यालय में पंजीकृत सभी विद्यालयों या संस्थानों की सूची से अपने विद्यालय का सही नाम सेलेक्ट करें अथवा अपने कॉलेज का, संस्थान का सही नाम ही सेलेक्ट करें।
यदि सूची में आपके संस्थान का, आपके विद्यालय या कॉलेज का नाम नहीं है तो तत्काल अपने प्राचार्य, विभागाध्यक्ष अथवा संस्कृत विषय के शिक्षक छात्रवृत्ति प्रभारी को सूचित करें और उन्हें संस्कृत छात्रवृत्ति पोर्टल में आपके संस्थान, विद्यालय अथवा कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए निवेदन करें। जब आपके विद्यालय का नाम प्रदर्शित होगा उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।